मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। गृहमंत्री अमित शाह ने एक लक्ष्य तय किया कि जो ये रेड कॉरिडोर लाल गलियारा कह के जो तिरुपति से पशुपति जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो वहाँ के लोग थे उनको मारना, उनके हाथ उड़ा देना, उनके पैर उड़ा देना, उनकी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करना, उनके विद्यालय उड़ा देना, मंदिर उड़ा देना, सड़क उड़ा देना, टेलीफोन के टावर उड़ा देना, जो सारा नरक काट रखा था वामपंथी आतंकवादियों ने, उसको समाप्त करने का बीड़ा उठाया और लगभग वो समाप्त हो चुका है। 31 मार्च 2026 की तारीख थी। और देखिए, वैसे तो कोई नक्सली होगा, विचार से नक्सली होगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जो लोग कहते थे कि नहीं नहीं हम तो सीआरपीएफ को भी मारेंगे, सीएपीएफ की फोर्सेज को भी मारेंगे, पुलिस को भी मारेंगे, आदिवासियों को भी मारेंगे, जनजातीय समाज के लिए तो जीना मुहाल कर दिया, वो समाप्त हो गया। उससे पहले लोकतांत्रिक तरीके से देश ने इनको हर जगह हरा दिया। वामपंथी कहीं बचे नहीं है। केरलम में भी इस बार वो हार गए, कांग्रेस जीत गई। हालांकि केरलम में अभी भी वो हैं। त्रिपुरा से पूरी तरह से गायब हो गए, पश्चिम बंगाल से पूरी तरह से गायब हो गए। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया, जिसको एक समय में कहा जाता था कि ये तो काऊ बेल्ट की, हिंदी पट्टी की पार्टी है, उसको चुन लिया। त्रिपुरा ने दूसरी बार चुन लिया, पश्चिम बंगाल ने चुन लिया, असम ने तीसरी बार चुन लिया। यह सामान्य घटनाक्रम नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, कम्युनिस्ट पूरी तरह से गायब हो गए। उसके बावजूद इन कम्युनिस्टों का हिंसक रूप वो देखने को मिल रहा है। अभी जो आप देख रहे हैं, दरअसल पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री रहे, उन पिनराई विजयन के ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं और उन गंभीर आरोपों के चलते ईडी जांच करने पहुंची थी, उनसे पूछताछ करने पहुंची थी। अब सोचिए जरा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करने पहुंचा, पिनराई विजयन ने अपने समर्थकों को इकट्ठा कर लिया और उसके बाद आप ये सोचिए कहीं और किसी भाजपा शासित राज्य में वहां सत्ता जाती और वहां पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के ऊपर कोई आरोप लगा होता और उसके समर्थक ऐसे करते। अब आप कह सकते हैं कि अरे कहां भाजपा के ऊपर कुछ होगा, भाजपा की तो सरकार ही है, ऐसा भी भला कभी हो सकता है, ये सब कहा जा सकता है। लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनसे 8-8 घंटे की पूछताछ हुई थी गांधीनगर में, बाकायदा वो ऑफिस आके पूछताछ हुई थी उनसे। कहीं किसी समर्थक ने किसी सीबीआई ऑफिसर को, किसी पुलिस वाले को, किसी जांच एजेंसी के अधिकारी के ऊपर हमला नहीं किया। किसी को अपनी जान बचाकर नहीं भागना पड़ा, जैसा पिनराई विजयन से पूछताछ करने गए ईडी के अधिकारियों को जान बचाकर भागना पड़ा है, जान बचाकर भागना पड़ा। और ये जो दृश्य देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी तोड़ी जा रही है, उनकी गाड़ी को धक्का दिया जा रहा है, उनकी गाड़ी पर ईंट फेंकी जा रही। शीशा मजबूत होता है गाड़ियों का, वो बड़ी दुर्घटना के लिहाज से वैसा शीशा बनता है जल्दी टूटे नहीं। लेकिन जिस तरह से वो पत्थर ईंट मार रहे थे, थोड़ी देर और उनको अवसर मिल जाता तो शायद वो ईंट पत्थर तो मार देते, तोड़ देते गाड़ी का शीशा। और फिर उन ईडी अधिकारियों के साथ ये राक्षस क्या करते, ये हिंसक वामपंथी क्या करते, ये भी आतंकवादी ही हैं। ये जिस तरह का आतंक फैला रहे थे, आतंकवादी ही हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश से नक्सल आतंकवाद को, माओवादी आतंकवाद को अमित शाह ने तय करके खत्म किया। लेकिन ये प्रवृत्ति नहीं खत्म हो रही, ये तो ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। लोकतांत्रिक तौर पर जनता ने इनको पूरी तरह से खारिज कर दिया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है और हिंसक होते जा रहे हैं। और जैसे कांग्रेस ने बरसों बरस इनको अलग अलग तरीके से पाला पोसा, ऐसा नहीं, कांग्रेस के भीतर भी बहुत लोग चाहते थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। दूसरा कहता था नहीं नहीं। इसी बीच के उसमें ये नक्सली बढ़ते गए देश में। बाकायदा देश के कई राज्यों में, कई शहरों, कई जिलों में इनका आतंक कायम रहा। इनकी समानांतर सत्ता चलती थी, यानी जैसे डीएमएसपी होते थे, इनके एरिया कमांडर, कोर कमांडर, कोर टीम ऊपर के, ये सब जोनल कमांडर, ये सब इनके हुआ करते थे। और वहां के लोगों का जीवन पूरी तरह से इन्होंने तहस नहस कर दिया। अब जरा आप सोचिए
ये जिसको कहा जाता है कि एक नक्सली माओवादी आतंकवादी जो बंदूक उठाकर बैठा है, एक जो ये नेता से पूछताछ हो रही है तो ईडी के अधिकारियों की जान ले लेना चाहता है, हत्या कर देना चाहता है, और एक जो प्रोफेसर के तौर पर, पत्रकार के तौर पर, बुद्धिजीवी के तौर पर बैठा हुआ है और उसको आग देने का काम कर रहा है, आग में घी डाल रहा है, पहले आग जला रहा है फिर आग में घी डाल रहा है। यह विचार ही मूल रूप से इसी तरह से काम करता है। वो जो सरोकार लोगों के साथ ये सब फालतू की बात है, ये उसकी आड़ में अपना रैकेट चलाते हैं, और एक बार ये सत्ता में आ गए तो सबको पता है, चलो किम जोंग उन आपको ना समझ में आ रहा हो, शी जिनपिंग समझ लीजिए, ये दुनिया में जहां कहीं भी उस तरह सत्ता में आए उसके बाद ये पूरी तरह से पावर में आ गए, तानाशाही ही हो गई, फिर कोई लोकतंत्र नहीं बचा रह गया। और सोचिए इसका साथ कांग्रेस दे रही है। अब तो वहां कांग्रेस की सरकार है केरलम में, वीडी सतीशन मुख्यमंत्री हैं, पुलिस उनसे कमांड लेती है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस रोक नहीं पा रही है, पुलिस संभाल नहीं पा रही। क्या पुलिस को पहले से जानकारी नहीं थी? क्या पुलिस को यह पता नहीं था, कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि पिनराई विजयन के लिए लोग कैसे खड़े होंगे? थी। फिर भी ईडी के अधिकारियों की जान आफत में आई। यही हमने पश्चिम बंगाल में होते हुए देखा था। हालांकि वहां तो ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री थी, तो वो भला पुलिस प्रशासन का क्या करती? हमने देखा था ईडी की फाइल कैसे वो लेकर चली गई थी, वो जो आईपैक वाला मसला, सीबीआई के अधिकारियों को कैसे हुआ था, कैसे कोलकाता पुलिस को बाकायदा खड़ा कर दिया था सीबीआई के सामने, ईडी के सामने। लेकिन यहां तो सरकार बदल चुकी है, जनता ने कम्युनिस्टों को खारिज कर दिया है, कम्युनिस्टों से लड़कर उनके सामने लड़ाई लड़के कांग्रेस सत्ता में आई है, लेकिन फिर भी ये हिंसक क्रूर राजनीति इसको बढ़ावा दे रही कांग्रेस पार्टी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको जरा समझना बहुत जरूरी है कि कैसे देश में नक्सली माओवादी आतंकवादी भले खत्म हो गए हों, लेकिन ये लोग उससे पीछे हटने को तैयार नहीं, और इसीलिए अब ज्यादा मुस्तैदी से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करने की जरूरत है। और वीडी सतीशन में जरा सी भी शर्म बची हो तो तुरंत वो सारे लोगों को अंदर कराएं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कराएं। सोचिए जरा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।